वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट क्लास में हमने देखा था पृथ्वीराज राठौर, वो राय सिंह जी के भाई थे। हमने वो देखा था। हमने कोई नया राजा नहीं पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नया राजा। तो राय सिंह के बाद कौन बनेगा? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1631 से 1669 कब से कब तक है? 1631 एडी से 1669 एडी तक है। किसका टाइम पीरियड? कर्ण सिंह का। कर्ण सिंह कौन? ये वही कर्ण सिंह है जिनकी जोधपुर वाले अमर सिंह से लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई? जिसको मैंने बताया था मतीरेरी राठ। वो एक मतीरे के लिए लड़ाई हुई थी। तो वो कहाँ पे हुई थी? किस किस के बीच में हुई? सॉरी, कर्ण सिंह वर्सेस अमर सिंह, जिसमें हमने सुना था कि कर्ण सिंह जीत गए थे। पर भगवान जाने कौन जीता था, इसका कोई हमें एविडेंस नहीं। पर हाँ, कुछ लोग मानते हैं कर्ण सिंह जीते थे। तो वह ये हमें नहीं पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह का जो टाइटल था वो कौन सा था? इस जो बीकानेर रियासत है, बीकानेर रियासत का नाम क्या था? जंगल धर जंगलधर प्रदेश। क्या नाम था? जंगलधर प्रदेश। इसलिए उनका क्या नाम, उनका जो टाइटल था वो क्या था? जंगलधर बादशाह। क्या था? जंगलधर बादशाह। किसका? कर्ण सिंह का। अब इन्होंने किताब लिखी थी। किताब आ जाती है क्या? साहित्य कल पदम। क्या? साहित्य कल पदम। क्या है किताब का नाम? साहित्य कल पदम। तो ये इन्होंने किताब लिखी थी, यानी बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? कर्ण सिंह ने लिखी थी। अब इनको जंगलधर बादशाह क्यों बुलाया जाता है? क्यों बोला जाता है इनको जंगलधर बादशाह? इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है, जब इनके टाइम पे औरंगजेब राजा बन चुका था, यानी सुल्तान बन चुका था। जब औरंगजेब सुल्तान था तो औरंगजेब ने धीरे धीरे करके अपने जो जो कट्टरपंथी है वो चालू कर दी थी। तो वो ये चाहता था कि कैसे ना कैसे करके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, यानी मुसलमान बनाया जाए। पर अब इतना आसान तो था नहीं कि लोग धर्म अपना क्यों छोड़ेंगे। तो कि एक काम करो, राजा को ही हिंदू बना, मुसलमान बना दो। तो प्रजा क्या करेगी? जहां राजा वहां प्रजा। अब उसने का एक षड्यंत्र रचेगा फिर ये कौन? औरंगजेब। उससे पहले हमें देखते हैं जब राजा मान सिंह थे। कौन? अकबर के दरबार में राजा मान सिंह थे। वो बहुत शक्तिशाली, वो सर्वश्रेष्ठ थे। एक एक टाइम उनका पोस्टिंग साउथ में करी गई। साउथ में गए वो, वहां पर उनको फकीर मिले। फकीर थे यानी साधु संत थे। फकीर को संत थे आई थिंक। वो मिले, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर हर काबिलियत है कि तुम हिंदुस्तान के बादशाह बन सको। तुम उतने वीर हो, तुम्हारे अंदर उतना ही जो जज्बा है कि तुम हिंदुस्तान के राजा बन सकते हो। बस एक ही चीज की कमी है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम मुसलमान होते तो तुम राजा जरूर बनते। तुम इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहता है अब तो जिंदगी निकल गई है, कुछ दिन बचे हैं। पूरी जिंदगी हमने मूर्ति पूजा करी, अब एंड में जाके अपना धर्म क्यों बदलना फालतू। अगर अल्लाह चाहेगा तो अगले साल, मतलब जब अगला मुझे जन्म मिलेगा, तब उसमें मुझे मुसलमान बना के पैदा करेगा, तब हम वो कुछ भी बनेंगे। तो ये बोल के, इसलिए औरंगजेब ने ये कहा एक काम करते हैं कि इनको लेके चलते हैं अटक। पाकिस्तान में एक नदी है अटक नदी। हिंदू क्या मानते थे पहले कि जो भी हिंदू आदमी या उस नदी को क्रॉस कर लेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यानी वो ये मानते थे कि उस नदी के उस पार ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी संस्कृति के नहीं है, हमारे धर्म के नहीं है। वहां अगर हम जाएंगे तो हमें उनकी संस्कृति अपनानी पड़ेगी, हमें उनका खाना खाना पड़ेगा। इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। इसलिए कोई भी कटक नदी क्रॉस नहीं कर सॉरी अटक नदी क्रॉस नहीं करता था। हम जब मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न में सॉरी सर ने आपको पढ़ाया है बाजीराव। बाजीराव फर्स्ट पढ़ा है सर ने आपको। उसने उसका जो एक सपना था वो क्या था कि मैं अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य का झंडा फहराऊंगा। कहां से? अटक से कटक तक, यानी
अटक से अपना हिंदुस्तान चालू हुआ करता था उस टाइम से। उसके जो अटक के बाद का जो एरिया होता था, उसको सब सब वो मानते थे कि ये एक अलग प्रदेश है, अगर हम उसमें चले गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो औरंगजेब ने कहा इनको वहां पे लेके जाते हैं, तो इन्हें सारे राजाओं को इनविटेशन दिया। औरंगजेब ने कहा जो नहीं आ रहे उनको उठा के लेके जाओ। सबको बोला कि चलो एक युद्ध लड़ने के लिए चलना है अटक पे। सब चले गए। अब वहां जाके औरंगजेब ने कहा अब अपन अटक क्रॉस करेंगे। सारे राजाओं को कान खड़े हो गए, अटक क्रॉस करेंगे, ये तो बात ही नहीं हुई थी कि अटक क्रॉस करेंगे। अब सारे राजाओं ने इकट्ठे हुए वो, तो यार अगर अपन ने अटक क्रॉस कर ली तो अपना तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अपन हिंदू नहीं रहेंगे। तो क्या किया जाए कि विद्रोह करना पड़ेगा, लेकिन औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करे कौन। सबके मन में डाउट कि अगर मैं विद्रोह कर दूं और बाकी वाले राजा पीछे हट गए तो औरंगजेब मार डाले। तो उस टाइम एक बंदे थे वहां पे, वो हाथ खड़ा करते हैं कि मैं विद्रोह करूंगा। कौन थे वो? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह जी कहते हैं मैं करूंगा विद्रोह। औरंगजेब आता है कि चलो अब क्रॉस करते हैं नदी। औरंगजेब से कर्ण सिंह बोलते हैं कि कल ही बीकानेर से मैसेज आया मेरे पास कि आज मैसेज आया मेरे पास कि कल मेरे बेटा हुआ है, तो मैं हमारे सारे राजस्थान के राजाओं को रख के पार्टी देना चाहता हूँ। आज आप क्रॉस कर दो, कल हम आ जाएंगे। औरंगजेब कह रहा बाबा ठीक है, आप अपनी पार्टी करो, कल आ जाना आप लोग। औरंगजेब बाकी अब उनकी सेना सहित वो सब कर लेते हैं कटक नदी क्रॉस। जितने मुगल सैनिक वैनिक होते सब क्रॉस कर लेते हैं। कौन सी नदी? कटक नदी, अटक नदी। अब जैसे ही दूसरे दिन वापस नाव आती है इन लोगों को लेने, कर्ण सिंह जी और बाकी सारे जो राजा होते सब विद्रोह करते हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, हम क्रॉस नहीं करेंगे, सारी नाव वगैरह तोड़ देते हैं और वहां पर विद्रोह करके सब वापस आ जाते हैं। औरंगजेब को पता लगता है, औरंगजेब वापिस आता है। औरंगजेब बाकी सारे राजा कहते हैं हमारा आज से बादशाह औरंगजेब नहीं, आज से हमारा बादशाह कौन है? कर्ण सिंह बादशाह है। कर्ण सिंह बीकानेर के राजा थे। बीकानेर को बोला, पहले क्या बोला जाता था? जांगलधर प्रदेश। तो ये जांगलधर प्रदेश के राजा हैं, इसलिए ये है इनका क्या उपाधि पड़ गई? जंगलधर बादशाह। आज से हमारे बादशाह कौन है? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को क्या उपाधि दे दी गई? जंगलधर बादशाह की। कौन सी उपाधि दी गई? जंगलधर बादशाह की। तो आगे समझ में औरंगजेब आता है कि वह तुम्हें जिसको बादशाह मानना है बादशाह मानो, पर विद्रोह मत करो। तो ऐसे इनका विद्रोह शांत हुआ था और इनको उपाधि क्या मिली थी? जंगलधर बादशाह, जंगलधर बादशाह। इसलिए इसके बाद के जितने भी राजा आएंगे सबकी उपाधि ये रहेगी क्या? जय जंगलधर बादशाह। ठीक है। अब इस इनके हम कोर्ट स्कॉलर देख लेते हैं। इनके कोर्ट स्कॉलर दो थे। पहले कौन से थे? गंगाधर। गंगाधर मिथिल। कौन से थे? गंगाधर मिथिल। इनकी किताब कौन सी थी? इन्होंने दो किताबें लिखी थी। कर्ण सिंह के कोर्ट में थे तो स्वाभाविक सी बात है एक कर्ण सिंह के ऊपर लिखेंगे सर। तो इनकी एक किताब कौन सी थी? कर्णभूषण। कौन सी किताब थी? कर्णभूषण। और दूसरी किताब थी काव्य दाकिनी। दो किताब कौन सी थी? करण करण भूषण और दूसरी काव्य डाकिनी। इसके बाद में एक और इनके कोर्ट स्कॉलर हुए, क्या नाम था उनका? कौशिक भट्ट। भट्ट, कौशिक भट्ट। इन्होंने की किताब क्या नाम था? इन्होंने भी सेम किताब लिखी थी करण सिंह के ऊपर। करण सॉरी सॉरी कर्मा वंथस। किन किताब का नाम क्या था? कर्मा वंथस। किसकी? कौशिक भट्ट की। और गंगाधर मैथल की किताब का नाम क्या था? कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। तो आज हमने पढ़ा कर्ण सिंह। कल हम पढ़ेंगे अगला राजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद मंजू। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।